ना वो लाल कबूतर है, तीनों मैंने फेसबुक बोला भी था, वो लाल कबूतर है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। उनको पहले मैं भांग पीता था, नशेड़ी था, क्या पता उसने ये बात नशे में लिखी हो और ब्याहदारे को झूठी बातें बताई गई थी, गलत अफवाहें हमारे माइंड के अंदर फीड कर दी गई थी, रोंग नंबर हमें दिए गए थे। संत रामपाल महाराज की जो सच्चाई है वो तो हमसे छिपा दी गई थी। सारे समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, नारा बड़ा अच्छा था लेकिन वेदों की ओर लौटे नहीं। हमारे अंदर बकोब रखी थी, झूठी बातें बता रखी थी, इसलिए हम अनजान थे संत रामपाल महाराज से। अब जाके पता चला ना सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो बातें लिखी है, अरे वो तो वेदों के साथ मेल ही नहीं खाती है। सत्यार्य समाजी है ना कोई तो संत रामपाल महाराज जी है। इस समय मैं हूँ सतलोक आश्रम धनाना धाम में इस समय मौजूद हूँ और काफी लोग हैं यहाँ पे पहुंच भी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का भंडारा यहाँ पे चला हुआ, अलग अलग लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, संगत भी काफी संख्या में पहुंच रही। एक साथी हमारे साथ मौजूद है जो काफी चर्चाएं में है और भाई साहब ने 2-3 गीत भी संत रामपाल जी महाराज जी पर लिखे हैं, अच्छे वायरल हुए हैं। भाई साहब से जानेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ की संगत के बारे में और इस आश्रम के पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे। भाई साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम, सत साई विनोद भाई। भाई बताइए, आज सतलोक आश्रम में आपको दूसरा दिन है। हाँ, मैंने सुना आप भिवानी भी जाकर के आए हो। हाँ गया था। आपने 2 आश्रमों में विजिट किया, क्या व्यवस्थाओं के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। ऐसा विनोद भाई, जो यहाँ की आश्रम की व्यवस्था ना, यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ जो सफाई की व्यवस्था है, यहाँ जो भंडारे की व्यवस्था है और यहाँ पे जो ये मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, भाई ऐसा मैंने कहीं पे नहीं देखा। और इनके बारे में मेरे पास मैं विस्तार से कह सकते शब्द ही नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं जन्नत है, राम राज्य, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। तो भाई लगातार आप धार्मिक स्थलों पे भी जाते होंगे, मतलब ये भी एक धार्मिक स्थल है, मतलब उनमें इनमें क्या डिफरेंस दिखा आपको? देखो, कहीं पे भी जाएं, किसी भी हम धार्मिक स्थल पे जाएं, एक तो इतनी सफाई नहीं मिल रही। आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे कहीं बीड़ी पी वो फेंक दी, आपको हर जगह मिल जाएगी। किसी ने पान खाई वो फेंक दी और मतलब उसको सफाई करने वाला नहीं है। यहाँ पे तो देखा है भंडारा किया तो वहां पे थोड़ा भी कोई भोजन का कण मान लो, अन्न का कण नीचे गिरा ना तो साथ उठाने वाले, या तो यहाँ पे या भंडारा जो देखा था सिखों के जो मंदिर है गोल्डन टेम्पल में, वहां पे देखा था। और तो दूसरी बातें, यहाँ का जो अनुशासन है, इतनी पब्लिक यहाँ पे आई है, कहीं पे भी जाओ इतनी पब्लिक होगी ना, हमें सिक्योरिटी की, पुलिस की जरूर होगी। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं है। किसी से ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हो तब आपकी एंट्री होगी। सभी का यहाँ पे स्वागत है, सभी से प्रेम किया जाता है, कोई एक दूसरे के प्रति जलन नहीं है। और जो सेवा भाव यहाँ पे है और भक्तों का जो आपस में बोलने का तरीका है, वो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म होता है। अगर वो मानवता धर्म कहीं पे दिखाई दिया तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया है। आप लगातार आश्रमों में विजिट भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्रामों में विजिट भी करते होंगे, मतलब आपको जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक अव्यवस्था फैल जाती है, क्या वो अव्यवस्था यहाँ आपको देखने को मिली? बिल्कुल 1% भी नहीं विनोद, यहाँ की व्यवस्था है ना बड़ी काबिल तारीफ है। और जैसे मान लो कि सत्संग में चले गए, वहां पे बड़ा डर रहता है भाई कहीं मेरे जूते नहीं उठ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं सत्संग में जाएंगे ना, जूते चोरी बड़े होते हैं, या कहीं भी और ऐसा प्रोग्राम इतना बड़ा होता है ना, बाइक चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, कहीं खेलने में जाते हैं, घटना एक मतलब आम बात है। लेकिन यहाँ पे किसी की सुई तक कि 10 रुपए भी गिर ना वो भी मिलते हैं। मतलब कितनी ईमानदारी यहाँ पे है। आज के समय में ईमानदार एक ईमानदार को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे तो लाखों भक्त आए ना भाई, उनमें बेईमानी सब तो जानते ही नहीं है। ये संत रामपाल महाराज की शिक्षा, इनका ज्ञान, इनका आशीर्वाद का चमत्कार है। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे इतने सज्जन है, ये मतलब ये नहीं कह रहे आम इंसान नहीं है, कोई दिव्य आत्माएं हैं, बड़ी पुण्य आत्माएं हैं ये। आप सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसा कि आपने अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतने कसीदे पढ़ रहे हो, आप उनके आश्रमों में विजिट कर रहे हो और यहाँ पर आपके गांव से कम 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप इतनी दूर आए हैं और आपके गांव के पास इनका आश्रम है बरवाड़ा से, वहाँ आपने क्यों नहीं है विजिट? वहाँ भी तो यही अनुशासन, यही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी वहीं था, संत रामपाल जी महाराज खुद भी वहीं थे और आपका गाँव भी वहाँ था, तब आप क्यों नहीं इन चीजों को देख पाए? भाई आपने जो बात की ना भाई, बरवाड़ा में 2014 में वो कांड हुआ था, सभी को पता बरवाड़ा कांड हुआ था। आपका कहने का मतलब वो है भाई उस टाइम वहां पे विरोध क्यों हुआ था, हम मतलब जाने की बात छोड़ो, हम विरोधी थे,
हम गाड़ी देने वाले थे, हम पत्थर फेंकने वाले थे। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण क्या था, हमारे को झूठी बातें बताई गई थी, गलत अफवाहें हमारे माइंड के अंदर फीड कर दी गई थी, रोंग नंबर हमें दिए गए थे। संत रामपाल महाराज की जो सच्चाई है वो तो हमसे छिपा दी गई थी। संत रामपाल महाराज के बारे में इतनी झूठी बातें फैलाई गई थी, भाई यहाँ पे पाखंड होता है, यहाँ पे संत रामपाल महाराज के आश्रम में रेप होते हैं, संत रामपाल महाराज के खीर में कुछ यहाँ मिलाया जाता है, यहाँ के पानी में कुछ मिलाया जाता है। संत रामपाल महाराज की खीर है ना, वो नहाने के बाद है, संत रामपाल महाराज को नहलाने के बाद बनती है। तो वो एक बताओ, ऐसी ऐसी बातें कोई भी सुनेगा ना तो विरोध ही करेगा। हम क्या है, हमारी एक मिनट, हमारी कमी क्या है, हम आंखों देखने से पहले ही यदि कोई हमें कुछ कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर मान लो सामने से कोई आदमी आ रहा है, मैं आपको बोल दूं ना बच के रहना, एक गंदा आदमी है, आपको नेगेटिव उसी टाइम हो जाएगा। तो वो नेगेटिविटी हमारी माइंड के अंदर भर दी गई थी। वो हरियाणा में कहते हैं अपने भाई, बको तो पत्थर ना पैट दे, हमारा अंदर बको भर रखी थी, झूठी बातें बता रखी थी, इसलिए हम अनजान थे संत रामपाल महाराज से। ये आप बता सकते हो ये अफवाह, ये आपके मन में ये विष किसके द्वारा घोला गया था? भाई उस टाइम तो देखो छोटी उम्र थी, इतना ज्यादा नॉलेज हमें भी नहीं थी और भक्ति लाइन में जुड़े हुए नहीं थे, आश्रम में भी नहीं जाते थे। तो ये जो उस टाइम जो क्रोंथा कांड हुआ था ना, यही सबको पता, जग जाहिर है आर्य समाजों के साथ ही हुआ था। और आर्य समाज को हम हमारा ये मानते हैं सनातन को बढ़ावा देने वाला है। देखो आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, नारा बड़ा अच्छा था लेकिन वेदों की ओर लौटे नहीं। नारा था वेदों की ओर लौटो और उससे हम प्रभावित थे। लेकिन अब जाके पता चला ना सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो बातें लिखी है, अरे वो तो वेदों के साथ मेल ही नहीं खाती है। और कहते संत रामपाल महाराज को है भाई इनका जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता नहीं है, खुद के वेद लिखते हैं, इन्होंने ज्ञान गंगा अपनी खुद की लिखी हुई है। लेकिन अब जाके जब हमने ज्ञान गंगा को पढ़ा है और वेदों से उनकी बातें मैच की है, और जो सत्यार्थ प्रकाश की बातें हैं, जो शादी के बारे में, उम्र के बारे में लिखा है और जो विधवा के संबंध के बारे में लिखा है, अब जाके पता चला भाई सच्चा कौन झूठा कौन है। अब हमारे समझ में आई सच्चाई क्या है। संत रामपाल महाराज के बराबर न तो कोई भी संत, न कोई समाज है, न तो वो दान में बराबर है, न ज्ञान में बराबर और न सम्मान में बराबर है। जो जिस स्वामी दयानंद को आप इतना बड़ा महर्षि मानते थे, आज उनकी सच्चाई जानने के बाद उनके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसा है मेरे भाई, देखो महर्षि दयानंद ऐसा नहीं है भाई पूरी तरह विरोध कर रहा हूँ, कुछ बातें उनकी भी सही थी, तो वेदों की ओर लौटो अच्छी बातें थी। अब मान लो 100 में से 80 बातें अच्छी थी ना तो ठीक थी, लेकिन जो 20 बातें गलत होगी ना, आर्य समाज को उन बातों को सोचना चाहिए। अगर ये बातें महर्षि दयानंद ने लिखी है ना तो वो बड़ी गलत लिखी है और मैं खुले शब्दों में विरोध करता हूँ। फिर वो महर्षि कहलाने के लायक नहीं थे। जैसा कि आपने ये बताया कि उनकी ये बातें अच्छी थी, वेदों की ओर लौटो, हाँ ये अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वेद पढ़कर ये बताया कि परमात्मा निराकार है और वेद को पढ़े थे उसमें लिखा है परमात्मा साकार है। तो फिर ये चीजें भी कहाँ से मैच हो गई उनकी? मतलब ये तो आपने एक समाज के प्रति बातें बताई और ज्ञान की हम बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वेदों में परमात्मा निराकार है, परमात्मा कोई देख नहीं सकता, और फिर अगले पेज पे उसके सामने लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है, वो तो मनुष्य सदृश है। देखो ऐसा है, मैं पहले बता था भक्ति लाइन की नॉलेज मेरे को नहीं है इतनी, मैंने ये आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत अभी यहाँ सुनने में आया था, जब महर्षि दयानंद ने ना ये नारा पहले दे दिया वेदों के लौटो, लेकिन वेद खुद ने बाद में पढ़े हैं, उन्होंने वेद खुद ने बाद में पढ़े हैं और ये बातें उसने पहले लिख दी, ये उससे गलती हो गई है। क्योंकि अब खुद लिखा उसने, पहले मैं भांग पीता था, नशेड़ी था, क्या पता उसने ये बात नशे में लिखी हो और बाद में उसने मतलब वेद पढ़े हो, उससे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। लेकिन मैं आर्य समाजियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ संत रामपाल महाराज को बदनाम न करें, सच्चाई को माने। अब आर्य समाज में बड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ पे आर्य समाज कितने संत रामपाल महाराज को मानते हैं। मैं उन बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करता हूँ अपने समाज के अंदर जो गलतियां हैं उनको सुधार कीजिए, संत रामपाल महाराज का विरोध न कीजिए। अगर बुराई है तो फिर तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हमें तो 1% भी कहीं बुराई नहीं दे रही। अगर सत्य आर्य समाजी है ना कोई तो संत रामपाल महाराज जी है, और ये मैं नहीं कह रहा, जो आर्य समाजी खुद है। यहाँ पे मंच पे जुलाना देखे थे मैंने और हर मंच पे देखते हैं दिलबाग हुड्डा जी, जिसके दादा रामजीलाल हुड्डा ने हिसार में आर्य समाज स्थापना की थी, आज वो भी संत रामपाल महाराज के मंच पे आते हैं, आश्रम में आते हैं, वो संत रामपाल महाराज को सच्चा आर्य समाजी मानते हैं। कल हमने उनको देखा था, वो प्रदर्शनी में आए हुए थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। वो स्पेशली
सर ये स्वामी दयानंद की आत्मकथा जीवनी उनके पृष्ठ नंबर तक लिख कर लेके गए हैं हाँ हाँ कि भाई लोगों में ये मतलब मैं भी लोगों को उनको जो अपने आप को आर्य समाज के आचार्य मानते हैं उनको मैं पूछूंगा ये चीजें पृष्ठ नंबर मुझे लिख के दो, कहीं आप झूठ बोल रहे हो तो ये सारी चीजें बकायदा वो लिख कर लेके गए हैं। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने खुद बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर विरोधी थे, पत्थर मारते थे, उस विरोध करने से और आज उसी विरोधी को आप भगवान का दर्जा दे रहे हो, तो ये इतना सफर कैसे कंप्लीट किया आपने, कैसे आज उनको भगवान बोल रहे हो? भाई मैंने अभी एक सॉन्ग लिखा था, वैसे मैं कोई राइटर या सिंगर तो नहीं था, संत रामपाल महाराज की कृपा हुई है। एक सॉन्ग लिखा मैंने, हाँ खूब करी कोशिश बदनाम कोई कर पाया ना, लाख लगाए दामन पे दाग सच्चा कोई पाया ना। आप एक बार ध्यान से सुन लेना उसको, उसमें सारी बातें मैंने लिखी हुई है। मतलब खुद ही बदनाम करने वाले और खुद ही अब उनका गुणगान के लिए सॉन्ग भी लिखा है आपने? बिल्कुल है, सच्चाई है, वो हमें पता चल गया ना। वो एक काली अंधेरी रात थी, अब सवेरा निकल आया है, ये फर्क है। और जो आज भी आपकी तरह अफवाह के दौर में जी रहे हैं, उनकी अफवाहों को आज भी सच्चाई मानते हैं, उनके बारे में आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, उन भाइयों को मैं ये कह रहा हूँ भैया, यदि कोई किसी भगवान को मानते हो, भगवान को सत बुद्धि दे और वो सच को जाने। संत रामपाल महाराज का विरोध है जब तक कर रहे हैं जब वो संत रामपाल महाराज के ज्ञान को, सत्संग को सुन नहीं लेते हैं। यदि एक बार सुन लेंगे, और सभी से बोलूंगा एक बार संत रामपाल महाराज के सत्संग को सुनो, इनके भक्तों से मिलो, इनकी जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा है उनको आप पढ़ो और फिर देखो वेदों से लिखी है या झूठी है। मैं सभी से प्रार्थना ही करता हूँ। एक मेरे को एक बात याद आ गई, आर्य समाज के 3 आचार्य हैं, आदित्य वेश, हरिदत्त आचार्य और एक वीरेंद्र आर्य है। ये सभी का एक कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने 400-500 फुट पाइप दे दिए, एक आध मोटर दे दी, उसके मतलब लोगों से जबरदस्ती सम्मान करवाया जा रहा है। तो आपके गांव से ये मुहिम शुरू की थी संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप हमारे दर्शकों को बताओ, और आप पंचायत मेंबर भी हो, आप ये बताओ कि आपके गांव में कितने फुट पाइप और कितनी मोटरें संत रामपाल जी महाराज जी? मेरे अकेले गाँव में 30,000 प्लस फुट दी गई है और 8 मोटर दी गई है और 4 बड़े नलके दिए गए हैं। और मेरे पास बदौड़ गांव है, खानपुर गांव है, सिंगर गांव है, खेदर गांव है, काफी मतलब बड़ी राहत सामग्री दी गई है। ये तो है ना वो लाल कबूतर है, तीनों मैंने फेसबुक बोला भी था, वो लाल कबूतर है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको ऑर्डर आपकी दुकान बंद होगी, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सच्चाई भाई सभी को